हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले हम लेते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोजाइलेट ग्रुप। अब कार्बोजाइलेट ग्रुप कौन सा होगा बच्चों? हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको RCOO नेगेटिव से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं एल्काइल हैलाइड में, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो किस तरह से होगी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो यहाँ पर पहले ले लेना हमने सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस इसको ट्रीट करते हैं हम एल्काइल हैलाइड से इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। हीट करेंगे हम तो क्या होगा बच्चों? यहाँ से एक्चुअली ये न्यूक्लियोफाइल हटा है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो यहाँ पे देखो आप सॉल्ट है तो सिल्वर पर पॉजिटिव चार्ज, COO पर नेगेटिव, और ये जो COO नेगेटिव है ये यहाँ पर अटैक कर जाएगा। तो कैसे अटैच होगा ये कार्बोजाइलेट ग्रुप? एक्चुअली आपने इसको ऐसे लिखना है, इन दोनों R को डिस्टिंग्विश करने के लिए बच्चों मैं इसको R डैश लिख दे रही हूँ। तो R डैश COO, यहाँ पर R क्या बन गया हमारे पास? ये बना है एस्टर। ठीक है, अब आपने ध्यान रखना है कि जो भी एल्काइल ग्रुप का एल्काइल हैलाइड का R होगा ना, वो आपने ऐसे लिखना है। कार्बोजाइलेट ग्रुप के साथ जो R होगा उसको पहले लिखना है आपने, फिर एस्टर बन गया आपके पास। और नेमिंग कैसे करते हैं हम एस्टर की? एल्काइल, और यहाँ से कार्बन के नंबर काउंट करेंगे तो एल्काइल एल्केनॉइड। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। मान लो मैं लेती हूँ यहाँ पर सिल्वर एसीटेट। ठीक है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है तो इसको बोल देंगे हम सिल्वर एसीटेट। अब ये सिल्वर एसीटेट जब रिएक्ट करेगा, मान लो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ इथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, हीट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पहले आपने एस्टर लिखना है, तो ये था हमारे पास कार्बोजाइलेट ग्रुप, और इस पर ये CH2CH3 ये लग गया। तो नाम क्या हो गया इसका? इथाइल, और यहाँ से देखो 1 2 कार्बन है तो इथेन, इथेनॉइड, ऑइड से एंडिंग कर देंगे आप, एस्टर है ये, तो नाम हो गया इसका इथाइल इथेनॉइड। इस तरह से हमारे पास एस्टर बन जाते हैं, प्लस सिल्वर सॉल्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं बच्चों हम सब्स्टिट्यूशन बाय अमाइनो ग्रुप। अब अमाइनो ग्रुप जब सब्स्टिट्यूट होगा तो अमाइनो ग्रुप तो NH2, और इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे? तो देखो आप यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है और मान लो मेरे पास अमोनिया है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर अमोनिया को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है क्योंकि इसके पास क्या है? यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ से ये X नेगेटिव हटता है, NH2 यहाँ पे अटैक करेगा और फिर N के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उस पॉजिटिव को हटाने के लिए आप देखो यहाँ पर एक्चुअली ये ऐसे रिएक्शन होगी, N R पर पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पर कौन अटैक कर जाएगा? ये N अटैक कर गया तो NH2, और ये H मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, N पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए ये H बाहर निकलेगा यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन N के पास आ जाएंगे। तो एज ए रिजल्ट आप देखो यहाँ से X नेगेटिव निकल रहा है और ये है हमारे पास H पॉजिटिव, तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा हमारे पास HX, और साथ में ये रह गया RNH2, है ना। और ये रिएक्शन हो रही है इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में ऑन हीटिंग। तो बच्चों ये जो N के साथ जब 2 H लगे हैं ना, तो अमाइंस बने हैं हमारे पास और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अमीन। ठीक है, अब ये फर्दर क्योंकि नाइट्रोजन के पास फर्दर यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। किस तरह से? हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो मेरे पास है इथाइल क्लोराइड और इसमें हम अमोनिया डाल रहे हैं। ठीक है, तो अमोनिया डाल रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने ऊपर अभी डिस्कस किया, और क्या बन जाएगा हमारे पास? हमारे पास बन जाएगा इथाइल अमीन, इथेना अमीन भी बोल सकती हूँ मैं इसको, प्राइमरी अमीन या इथाइल अमीन बोल सकती हूँ, कॉमन नेम। HCl यहाँ से बाहर निकल गया, ये है इथाइल अमीन।
अब ये इथाइल अमीन प्राइमरी अमीन है। अब इथाइल अमीन, क्योंकि मैंने बताया नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल हैं, तो ये क्या करेगा, फर्दर न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। अब न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो देखो आप कैसे, यहाँ पे मैं इथाइल क्लोराइड ले रही हूँ और फिर से ये प्राइमरी अमीन इथाइल अमीन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, अगेन यहाँ पर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, फिर यहाँ से Cl हटेगा, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, और हीट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये स्टेप मैं आपको करके दिखा देती हूँ। CH2 और यहाँ पर N अटैक कर गया H, ठीक है, और एक और H इस पे लगा हुआ था और 2 H लगे हुए थे ना इस पे, N पे 2 H और साथ में CH2 CH3। अब N देखो 4 बॉन्ड बना रहा है, N तो 4 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इसके पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए ये N H वाले इलेक्ट्रॉन ये N अपनी तरफ ले लेगा और H को यहाँ से बाहर निकाल देगा, तो क्या होगा, ये जो है चेंज हो जाएगा CH3 CH2। अब देखो CH3 CH2, ये भी CH3 CH2 है, तो इसको मैं ऐसे ट्वाइस लिख दूंगी, N पे लगे हुए ये, ठीक है, प्लस यहाँ से कौन निकल गया HCl। अब देखो बच्चों, यहाँ पे N के साथ केवल एक ही H है, तो दिस इज सेकेंडरी अमीन, ठीक है, और सेकेंडरी अमीन तो बना है, नाम क्या होगा इसका, 2 इथाइल ग्रुप है तो इसकी कॉमन नेम मैं लिख दूंगी डाई इथाइल अमीन। अब क्योंकि नाइट्रोजन के पास फर्दर क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर फिलहाल यहाँ पर भी तो अवेलेबल है, तो फिर से ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ठीक है ना। आप इथाइल क्लोराइड लिखें और उसमें ये डाई इथाइल अमीन अगर डाल देते हैं, डाई इथाइल अमीन, तो क्या होगा, सेम अल्कोहल की प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल, और हीट करेंगे हम तो फिर से ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। और अब मैं जो है इसको यहाँ पर एक साथ लिख दे रही हूँ, 3 टाइम्स आ गया N और N के साथ कोई H अब नहीं रहेगा, HCl यहाँ से बाहर निकल गया, तो दिस इज टर्शरी अमीन, इसको हम टर्शरी अमीन बोलेंगे। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, 3 इथाइल ग्रुप लगे हुए, तो इसको बोल देंगे हम ट्राई इथाइल अमीन, ठीक है। और अगर यहाँ पर नाइट्रोजन के पास स्टिल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है तो फर्दर ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है, फिर ये क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा, क्वाटरनरी सॉल्ट। कैसे, हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं बच्चों, देखो आप, ट्राई इथाइल अमीन है ये हमारे पास टर्शरी अमीन, और ये बन गया हमारे पास, देखो आप, अब ये कितने लग गए, 4 है ना, और N पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव के साथ ये Cl नेगेटिव अटैच रहेगा, है ना, तो इसको बोलते हैं हम क्वाटरनरी सॉल्ट, क्वाटरनरी सॉल्ट बन गया ये, और साथ में टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड, तो क्वाटरनरी सॉल्ट बन गया। मतलब इस रिएक्शन से हमें अमीन्स मिले हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स विद क्वाटरनरी सॉल्ट, और ये पर्टिकुलर रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है बच्चों, और नेम रिएक्शन कौन सी है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अमोनोलाइसिस, और हॉफमैन अमोनोलाइसिस भी बोलते हैं हम सिंपल इसको, और ये पर्टिकुलर रिएक्शन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स बनाने के लिए यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे लिखेंगे हम बच्चों, HS, ये ग्रुप जब लगता है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड। अब कैसे, आप देखो मेरे पास मान लो एल्काइल हैलाइड है और इसको ट्रीट करते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से। अब यहाँ पर N पर पॉजिटिव चार्ज और SH पर नेगेटिव, इथाइल अल्कोहल, और हीट करेंगे इसको, ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास बच्चों R, और यहाँ पर ये SH लग जाएगा, प्लस यहाँ से NaX बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, और यहाँ पर ये हमारे पास बन गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर अल्कोहल जैसे बनता है ना हमारे पास ROH, यहाँ पे O की जगह कौन सा ग्रुप आ गया, ये एलिमेंट आ गया सल्फर, ठीक है, तो हम जनरली इनको एल्काइल थायो अल्कोहल्स बोलते हैं। थायो, सल्फर जब लगता है, सल्फर को क्या बोलते हैं, थायो ग्रुप, तो एल्काइल थायो
एल्कोहल्स बनते हैं यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर लेती हूँ इथाइल क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसको इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल वाटर साथ में लेते हैं और हीट करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर ये बन गया हमारे पास। अब देखो SH यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल हटा और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास इथाइल थायो एल्कोहल प्लस यहाँ से NaCl सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोजन सल्फाइड आ गया। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों हम सब्स्टिट्यूशन बाय मरकेप्टाइड ग्रुप। जैसे एल्कोक्सी ग्रुप होता है ना हमारे पास, वैसे ही मरकेप्टाइड ग्रुप भी है। जैसे एल्कोक्सी ग्रुप OR होता था, मरकेप्टाइड ग्रुप है SR। ठीक है, मतलब SR नेगेटिव, ये भी न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। कैसे, यहाँ पर हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं प्लस सोडियम मरकेप्टाइड NaSR ले लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर Na पे पॉजिटिव और SR पर नेगेटिव। अगेन यहाँ पर इथाइल अल्कोहल हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखो ये न्यूक्लियोफाइल हटा और ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैच हो गया। तो अब बच्चों यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्योंकि 2 R हैं तो मैं SR डैश कर दे रही हूँ। यहाँ पर RSR डैश, ये बन गया। अब ये कैसे हैं, बिल्कुल ROR जैसे है ना, तो O की जगह S आ गया हमारे पास। तो अब S को हम क्या लिखते हैं, थायो। तो ROR क्या होते थे, ईथर्स। तो ये क्या बने हमारे पास, थायो ईथर्स बन जाते हैं यहाँ पर, प्लस NaX यहाँ से अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मिथाइल क्लोराइड है मेरे पास, प्लस हम यहाँ पर सोडियम इथाइल मरकेप्टाइड डालते हैं। ठीक है, NaOR जैसे ये बिल्कुल, क्या लिखूंगी मैं इसको, सोडियम इथाइल मरकेप्टाइड और इथाइल अल्कोहल। ठीक है, हीट करेंगे आप तो क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ से ये X हटा और CH2CH3 यहाँ पे अटैच हो गया। तो ये बन गया मेरे पास ईथर, प्लस ईथर भी कौन सा बच्चों, थायो ईथर। तो क्या बोलूँगी मैं इसको, ये मेरे पास इथाइल है, ये मिथाइल है, तो कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल मिथाइल थायो ईथर। तो इस तरह से हमारे पास थायो ईथर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट लेते हैं हम सब्स्टिट्यूशन बाय एल्काइनाइल ग्रुप। अभी एल्काइनाइल ग्रुप क्या होगा, मैं एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। मान लो मेरे पास बच्चों एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और इसमें हमने डालना है एल्काइनाइल ग्रुप। एल्काइनाइल ग्रुप कैसा आएगा हमारे पास, क्या होता है, देखो हमें पता है ये क्या है, एसिटाइलिन। आपको पता है एसिटाइलिन क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, है ना। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं सोडा अमाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया और साथ में लो टेम्परेचर 196 केल्विन पर, ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि ये एसिडिक है तो यहाँ से ये H निकालेगा और यहाँ पर मान लो एक ही H मैं निकालती हूँ अभी इसका, तो ये बन गया सोडियम एसिटाइलाइड, ठीक है ना, प्लस यहाँ से NH3, ये लिबरेट हो गया। तो इसको हम क्या बोल देंगे, तो क्या बोलेंगे बच्चों, हम इसको सोडियम एसिटाइलाइड, ठीक है। तो मान लो हमारे पास यहाँ पर सोडियम एसिटाइलाइड है NaC≡CH। अब सॉल्ट है ये, है ना, Na पे पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये जो है देखो ये न्यूक्लियोफाइल हटा और ये C≡CH ये यहाँ लग गया, तो ये है एल्काइनाइल ग्रुप, ठीक है ना बच्चों, ये एल्काइनाइल ग्रुप है। प्लस यहाँ पर हमारे पास NaX आ जाएगा, तो इसको क्या बोल दूंगी मैं, ये एक्चुअली मेरे पास एल्काइन बन गया। तो अगर हमने हायर एल्काइंस बनाने हैं ना, तो हम इस मेथड से बना सकते हैं। अब जरूरी नहीं है मैं यहाँ पे सोडियम एसिटाइलाइड लूँ, मैं कोई और बड़ा एल्काइल ग्रुप भी ले सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास है इथाइल ब्रोमाइड और हम यहाँ पर डालते हैं सोडियम एसिटाइलाइड ही डालते हैं मान लो, तो क्या होगा,
यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, प्लस NaBr यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या बन गया बच्चों, ये बन गया मेरे पास ब्यूट 1 आइन। तो एल्काइंस बने मतलब हमारे पास। अब क्या होगा अगर यहाँ पर हमारे पास दोनों H सोडियम से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, देखो आप यहाँ पे मैं सोडियम एसिटाइलाइड इस तरह से ले लेती हूँ, तो क्या होगा, अब यहाँ पर आपको इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे, है ना। एक CH3CH2 इस Na की जगह अटैच होगा और एक इसकी जगह अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पर बन जाएगा CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। तो ये बन गया मेरे पास हेक्स 3 आइन। तो इस तरह से हम हायर एल्काइंस बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्काइनाइल ग्रुप। अब नेक्स्ट आती है बच्चों हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बाय आयोडाइड ग्रुप, और ये वाली रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। कौन सी रिएक्शन है, मैं रिएक्शन लिखती हूँ, शायद आपको याद आ जाए, प्लस NaI। याद आया आप लोगों को कौन सी रिएक्शन थी ये थी फिंकलस्टीन रिएक्शन, है ना, याद आ गई ना, फिंकलस्टीन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन बाय आयोडाइड ग्रुप होता था। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास RI, सिर्फ आयोडाइड बनते थे ना इस रिएक्शन में, तो ये बना हमारे पास एल्काइल आयोडाइड। अब मान लो इथाइल क्लोराइड लिखते हैं हम यहाँ पर, प्लस सोडियम आयोडाइड डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ये जरूर लिखना है आपने एसीटोन, और ऑन हीटिंग क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा CH3CH2I, ठीक है, प्लस NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो क्या बना ये इथाइल आयोडाइड। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं हम सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्राइड ग्रुप। अब हाइड्राइड ग्रुप क्या होगा बच्चों, H नेगेटिव। जनरली हम यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, एक H नेगेटिव निकालता है, और ये बन गया, अब यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये H नेगेटिव क्या कहाँ अप्रोच करेगा, इस एल्काइल हैलाइड को, क्या तो क्या होगा, यहाँ से ये X नेगेटिव निकला और ये यहाँ पे H नेगेटिव अटैच हो गया, तो RH, तो क्या बना ये RH प्लस H, X यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारे पास एल्केन। तो इस तरह से एल्केन बन जाता है हमारे पास, एल्काइल हैलाइड से क्या बन गए, एल्केन बन गए। अब बच्चों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है, ये आपने याद रखनी है क्या, कि ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछी जा सकती है कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ना, वो क्या करेगा, दैट कैन रिड्यूस प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, लेकिन टर्शरी को ये रिड्यूस नहीं करता, ठीक है, टर्शरी को रिड्यूस नहीं करता। अगर टर्शरी एल्काइल हैलाइड है मान लो हमारे पास, ठीक है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, तो उनको ये चेंज कर देता है किसमें, एल्कीन में, बजाय वहाँ पर एल्केन बनाने के उनको चेंज करता है ये ठीक है। इसी तरह से अगर हमने टर्शरी को चेंज करना है तो हम लेते हैं यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस करता है सेकेंडरी को और टर्शरी को, ये प्राइमरी के साथ रिएक्ट नहीं करता, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो गया। अब मान लो हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों को रिड्यूस करना है, तो हम लेते हैं ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ये हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस कर देता है एल्केन्स में। तो ये थी बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।